चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल्स में अगर सिमिलैरिटी चाहिए ना, कॉन्ग्रुएंस मतलब उसकी सिमिलैरिटी होना, कि अगर उनमें सिमिलैरिटी चाहिए तो दो ट्राइंगल में कम से कम 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कल हमने ऐसा समझा था ना, बराबर ना। कोई भी दो ट्राइंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंस चाहिए उसे, तो उसमें ये 6 कंडीशंस होनी चाहिए। कि सपोज अगर यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, उसमें कि अगर ए बी और ए बी का सिमिलर एक्स वाई है, ये मैंने सिंगल लाइन बनाई है दोनों में। सिंगल लाइन मतलब ये दोनों सिंगल लाइन वाले सिमिलर हैं, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, बराबर। या फिर बी सी उसका सिमिलर वाई जेड है, कि अगर ये बी सी, इसमें दो लाइन बनाई है, यहाँ पे भी दो लाइन, ये दोनों सिमिलर, बराबर ना, कितने भी सेंटीमीटर के हो भले, कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं। या तो फिर ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ये दोनों, कि जैसे ए सी में 3 लाइन, यहाँ पर भी ये 3 लाइन, ये सेंटीमीटर चाहे जो भी हो, कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 3 साइड, और सिमिलरली अगर 3 एंगल्स देखें, कि जैसे ए, तो ए का सिमिलर एक्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, ए का सिमिलर एक्स। फिर वैसे ही बी का सिमिलर वाई, कि यहाँ एंगल बी, ये दो लाइंस बनाई है, वैसा ही ये एंगल वाई। और एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड, ये सी का सिमिलर जेड। तो कोई भी दो ट्राइंगल में अगर ये 6 कंडीशंस बनती हो, भाई 3 साइड इक्वल है और 3 एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। तो उसमें ऐसा सिंबल लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, बराबर ना। कोई भी दो ट्राइंगल में सिमिलैरिटी के लिए कम से कम 6 कंडीशन तो चाहिए ना, बराबर ना। ये 6 के 6 कंडीशन सही हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। लेकिन अब इससे एक स्टेप और आगे चले, आज ये तो कल हमने डिटेल में समझा था, अब इससे एक स्टेप आगे चले कि अगर दो ट्राइंगल में, ध्यान से, हाँ अब का पॉइंट ध्यान से समझना, कि अगर इन दो ट्राइंगल में ये 6 कंडीशन नहीं, लेकिन इन 6 की जगह पर कोई पर्टिकुलर 3 कंडीशन भी सेम हो ना, 3 कंडीशन भी अगर सही प्रूव होती हो ना, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, बराबर। 6 की जगह अगर कोई 3, लेकिन कौन सी 3, ये 3 या ये 3 नहीं, उसमें पर्टिकुलर रूल्स आते हैं, ठीक है ना। जो रूल्स आज हम लोग देखेंगे, कि अगर कोई दो ट्राइंगल में पर्टिकुलर 3 कंडीशन सिमिलर बनती हो ना, तो भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मैं उसमें फिर बाकी की 6 के 6 कंडीशन बताने की ज़रूर नहीं है, बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जिसमें हमारा सबसे पहला रूल आता है, सबसे पहला रूल आता है जो रूल है SAS रूल। कौन सा रूल समझे सबसे पहला? SAS। तो S मतलब कहलाता है साइड, A मतलब एंगल और S मतलब फिर से साइड। तो SAS मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। इसका मतलब क्या, कि अगर कोई दो ट्राइंगल दिए गए हो ना, उसमें दो साइड और अगर एक एंगल हो, तीनों साइड और तीनों एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये 6 नहीं, 6 में से ये 3 कंडीशन, कि अगर कोई दो ट्राइंगल में दो साइड और अगर एक एंगल प्रूव होता हो ना, अगर वो इक्वल है ना, तो भी पूरा ट्राइंगल इक्वल कहलाएगा। उसमें बाकी के 6 सब के सब खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे अगर ये कंडीशन बैठती है तो। जैसे ये एग्जांपल से समझे ना, कि सपोज कोई दो ट्राइंगल अगर लेते हैं, ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ही पहले समझते हैं हम लोग, कि अगर कोई दो ट्राइंगल है, उस दो ट्राइंगल में एक में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, दूसरे में वही नाम समझो XYZ। अब इसमें इसकी तरह 6 की 6 कंडीशन नहीं दी गई, इसमें तो 6 की 6 दी गई थी ना, तीनों साइड भी इक्वल बताई गई है, तीनों एंगल भी इक्वल बताए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर इसमें ऐसा दिया हुआ हो कि सपोज ये AB अगर 3 सेंटीमीटर का है, BC 4 सेंटीमीटर का है,
यहाँ पर भी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये YZ 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और उसमें अगर सपोज ये एंगल 60 का दिया हुआ है, ये एंगल 60 का, और यहाँ पर भी अगर ये एंगल 60 का दिया हुआ है और बाकी की सब चीज़ें दी गई नहीं है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने पहले बताया कॉन्ग्रुएंट के लिए ये 6 कंडीशन होनी चाहिए, 3 साइड और 3 एंगल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड नहीं दी गई है, 2 साइड दी गई है और 1 एंगल दिया हुआ है। तो अगर इसमें 2 साइड और 1 एंगल वो भी अगर इक्वल है ना, तो बाकी के अगर न भी दिए गए हो ना, तो भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, तो भी इसमें ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं कि अगर 2 साइड है, जैसे यहाँ पे AB, तो यहाँ पे XY 3 सेंटीमीटर सेम है ना, या फिर यहाँ BC और यहाँ YZ ये दोनों भी सेम हैं, और ये एंगल B60 तो एंगल Y60 ये दोनों भी सेम है, बराबर। तो यहाँ पे SAS रूल के हिसाब से लिखा ऐसे जाता है कि ये 2 ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, लिखेंगे कैसे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, बराबर, ट्राइंगल ABC और XYZ में AB इक्वल टू XY के AB इक्वल टू XY है। दूसरा एंगल ये कि एंगल B इक्वल टू एंगल Y के एंगल B इक्वल टू एंगल Y है। और तीसरा कि BC इक्वल टू YZ कि अगर BC और YZ इक्वल है, बराबर। सो अकॉर्डिंग टू SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ के ABC और XYZ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ब्रैकेट में लिखा जाता है ड्यू टू, ये रीजन की साइन आती है ना, ये 3 डॉट उल्टे, ये सो लिखा जाता है, 3 डॉट सीधे, और ये उल्टे 3 डॉट मतलब रीजन, या ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऐसे लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ CPCT, कि बिकॉज ऑफ CPCT। तो CPCT क्या है? CPCT वो कहते हैं कि अगर आप लोग ये रूल यूज़ कर रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट टाइम है तो अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना, कि अगर आप ये रूल यूज़ कर रहे हो SAS, तो यहाँ पे खाली 2 साइड और 1 एंगल ही ढूंढा है, बाकी सब नहीं। 6 चीज़ें ढूंढनी चाहिए थी, 6 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें ही ढूंढनी है, तो बाकी में लिखा जाता है CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, के अगर 3 चीज़ें भी सेम है ना, तो बाकी के 3 पार्ट खुद ब खुद सेम कहलाएंगे, खुद ब खुद इक्वल कहलाएंगे, कि अगर ये 3 चीज़ें पर्टिकुलर सेम हैं तो फिर बाकी की 3 चीज़ें भी खुद ब खुद सेम कहलाएगी। उसके लिए लिखेंगे CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और बाकी के सब पार्ट्स, भाई ये AC और XY वो दोनों भी खुद ब खुद इक्वल होंगे, भले मेज़र नहीं दिया हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये पर्टिकुलर कुछ रूल्स आते हैं, जैसे ये पहला SAS रूल, साइड एंगल साइड। इस रूल के हिसाब से यही कि अगर 6 के 6 चीज़ें नहीं दी गई हो, 6 के 6 कंडीशन नहीं दी गई हो, इसकी तरह तीनों साइड और तीनों एंगल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अगर कोई 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ है ना, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। मेन पॉइंट यही है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है या नहीं वो चेक करना, और वो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए ये रूल चल सकता है, बराबर। अब इस रूल में एक स्पेशलिटी, रूल की खासियत ये है कि इसमें कंडीशन SAS ही होनी चाहिए, साइड एंगल साइड। इसका मतलब कोई भी 2 साइड के बीच में एक एंगल, कोई भी 2 साइड के बीच में एक एंगल, बराबर। जैसे यहाँ देखो कि ये 3 सेंटीमीटर की साइड है, ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, दोनों साइड के बीच में ही ये एंगल आया ना, जहाँ दोनों साइड जॉइंट हो रही है वहीं पर ही एंगल है ना,
तो ये एस ए एस कहलाता है। जैसे यहाँ पर कि ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन दोनों साइड के बीच में ही एक एंगल है ना, तो ये एस ए एस कहलाता है। अगर ऐसा दिया हुआ हो ना, जस्ट एग्जाम्पल कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, उसमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये एंगल दिया हुआ है 60, यहाँ पर भी कि ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ ये एंगल दिया हुआ है 60, तो ये इसमें एस ए एस का रूल नहीं लगा, ये रूल नहीं कहलाया है इसमें। क्यों नहीं कहलाया पता है? सबसे मेन रीज़न तो यही, एस ए एस तभी यूज़ होता है कि जब दो साइड, ये साइड उसके बीच में एंगल आना चाहिए, बराबर। ये 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ जा रही है, 4 सेंटीमीटर की साइड यहाँ जा रही है, तो दोनों साइड जहाँ जॉइंट होगी ना, एंगल वहाँ होना चाहिए था, बराबर। यहाँ एंगल होना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे दिया हुआ हो एंगल, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। समझ आ रहा है? ये रूल के खास ध्यान रखना बेटा ये चीज़ें, कि आप लोग ऐसे मानोगे कि हाँ भाई ये दो साइड है 3 और 4 सेंटीमीटर और दो एंगल दिए हुए हैं भाई 60 सेम दिया हुआ है एक एंगल, तो मतलब ऐसे रूल लग गया, तो नहीं, वो रूल ऐसे नहीं फॉलो होगा। ठीक है, ये रूल कंप्लीट तभी होता है कि जब दो साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों साइड जहाँ जॉइंट होगी वहाँ एंगल होना चाहिए, 60 यहाँ होना चाहिए, बराबर। हाँ, ऐसे आप लोग गिन सकते हो भले कि प्लेस की अरेंजमेंट अगर हो कि सपोज अगर ऐसा दिया हुआ हो कि ये 3 4 और यहाँ 60 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 60, तो फिर ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है पता है? क्योंकि देखो ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच में ये 60 का एंगल है ना, बराबर ना, 3 और 4 के बीच में है ना ये 60 का एंगल। तो उसी तरह से यहाँ पर भी भले 3 और 4 और एंगल भले उनकी प्लेस चेंज है, लेकिन ये 3 और 4 उन दोनों के बीच में ही 60 आया हुआ है ना, तो ये करेक्ट है, तो ये एस ए एस रूल लगा, बराबर। प्लेस भले चेंज हो लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन यही है कि दो साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए। समझ आ रही है बात? दो साइड के बीच में एक एंगल, कि अगर ये दो साइड है उसके बीच में एक एंगल। हाँ, कभी ऐसा भी होगा कि अगर ऐसा दिया हुआ हो कि सपोज यहाँ पर ये ट्राइंगल पी क्यू आर, नाम तो कोई भी हो ना ट्राइंगल का, और यहाँ पर ट्राइंगल एस टी यू ऐसे दिया हुआ है, उसमें चलो कि भाई ये जो है वो 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, बराबर, और उनके बीच में एंगल होना चाहिए। ये दोनों साइड कहाँ जॉइंट हो रही है? यहाँ पे, दोनों साइड यहाँ जॉइंट हो रही है, तो यहाँ कोई भी एंगल होना चाहिए कि जैसे 90, बराबर, कोई भी एंगल हो कि सपोज ये 90 है और दूसरा मैं यहाँ लिख दूँ कि ये जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों जहाँ जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर 90, तो ये दोनों करेक्ट कहलाए, बराबर। कि ये साइड एंगल साइड, ये रूल इसमें है कि ये दो साइड और उसके बीच में एक एंगल आया हुआ है, दो साइड और उसके बीच में एक एंगल है, और एंगल भी सेम होना चाहिए कि अगर यहाँ 90 की जगह पर अगर 60 दिया गया होता है, यहाँ 90 यहाँ 60, तो भी ये रूल गलत है, वो इक्वल तो होने चाहिए ना, बराबर ना। साइड एंगल साइड, वो रूल तभी लगता है कि जब दो साइड के बीच में एक एंगल हो और वो एंगल इक्वल हो, 60 नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों 60 या तो दोनों 90। अब समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना? तो एक पहला रूल ये साइड एंगल साइड, कि जब 6 कंडीशन ना हो लेकिन 6 की जगह 3 कंडीशन हो, और वो 3 कंडीशन इसी हिसाब से होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर दो साइड के सामने कोई एंगल दिया हुआ है तो वो रूल लगेगा नहीं,
दो साइड के सामने एंगल हो ना, तो वो रूल क्या हो जाता है पता है, SSA रूल हो जाता है। कि अगर ऐसा हो कि भाई ये 6 8 और यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये दो साइड के बीच में नहीं, ये दो साइड के अलग दिया हुआ है एंगल, तो मतलब ये तो SSA या तो ASS हो गया कि एंगल और ये दो साइड अलग से, बराबर। और ऐसा कोई रूल मैथ्स में आता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं आता। समझ आ रही है बात? तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, दो साइड जहां जॉइंट हो रही है ना, वहीं पर ही उसके बीच में एंगल होना चाहिए। क्लियर? ऐसे एस रूल ये क्लियर हुआ ना। और ऐसा ही इसका दूसरा रूल आता है, ऐसे ही इसमें दूसरा रूल आता है, सेकंड रूल, जो रूल आता है ASA रूल। कौन सा रूल? ASA, बराबर। ये रूल देखो, ये रफ करूं तो ये समझा रहा हूं इसमें। तो अब ये रूल है हमारा दूसरा ASA। जैसे SAS देखा, तो अब ASA मतलब एंगल साइड एंगल। इसी की तरह कि अगर कोई दो ट्राइंगल में ये सिचुएशन हो कि दो एंगल के बीच में एक साइड सिमिलर हो, दो एंगल के बीच में एक साइड सिमिलर हो, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मतलब इसमें भी वही बात कि अगर 6 के 6 कंडीशन भले ना दी गई हो, लेकिन उन 6 कंडीशन की जगह पर अगर ये 3 कंडीशन दी गई हो कि दो एंगल के बीच में एक साइड है, तो भी वो सिमिलर कहलाए। जैसे SAS तो उसकी जगह पर ASA, बराबर। कि जैसे देखो, अगर यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल देखें कि सपोज ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और ट्राइंगल XYZ दिए हुए हैं, बराबर। कंडीशन वही रखा करो, सिंपल सी एक ही कंडीशन रखा करो कि जैसे यहाँ पर ABC और XYZ अगर दिया हुआ है, अगर इसमें हम लोग ऐसा कहें ASA के हिसाब से कि सपोज ये एंगल 60 का है, ये एंगल 40 का है, और उसके बीच में ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपकी कंडीशन कहलाई। ये दो एंगल और उसके बीच में, दो एंगल के बीच में है ना, अलग से साइड नहीं है, कि जहाँ पर दो एंगल के बीच में साइड दी गई है, तो ASA कहलाता है। और अगर दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसा ही है कि अगर यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ है कि ये 60, ये 40 और ये 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल के हिसाब से ये ASA रूल लगता है, बराबर ना। कि दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और उसके बीच में एक साइड दी गई है, यहाँ पर भी ये दो एंगल और उसके बीच में एक साइड दी गई है, तो इसमें ASA रूल के हिसाब से बाकी के सब चीज़ें भी सिमिलर होंगे। फिर इसकी तरह जैसे पहले भी बताया, 6 के 6 ढूंढने की ज़रूर नहीं है कि अगर ये 3 चीज़ें सिमिलर हैं ना, तो बाकी के 3 भी सिमिलर होंगे, जो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT। क्या लिखते हैं? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बराबर। CPCT। तो इसमें अगर ये 3 कंडीशन सेम है, ASA, दो एंगल और उसके बीच में साइड है, और ये भी फिर से वही बता रहा हूँ, दो एंगल के बीच में साइड होनी चाहिए, अलग से नहीं, बराबर ना, अलग से नहीं। कि अगर ऐसा दिया हुआ हो इसमें कि यहाँ पर 60 40 एंड 5, और इसमें अगर ऐसे दिया हुआ है 60 40 एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये रूल फिर लगेगा नहीं, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा ASA का, क्योंकि इसमें है एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड इसमें है, लेकिन इसमें ये दो एंगल के बीच में साइड है नहीं, है ना, दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि अगर इसकी जगह पर यहाँ पर दिया हुआ हो 40 डिग्री, कि अगर यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख सकते हो कि हाँ ये दो एंगल के बीच में एक साइड है, बराबर ना। तो ये लिख सकते हैं ना कि ये दो एंगल हैं और उसके बीच में यहाँ पर ये साइड दी गई है, तो हाँ ये एंगल साइड एंगल, बराबर, दो एंगल के बीच में, यहाँ पर भी दो एंगल के बीच में, तो ये ASA रूल लगेगा, बराबर।
प्लेस भले कोई भी हो, भले यहाँ 2 एंगल की जगह यहाँ 2 एंगल हो, भले यहाँ 2 एंगल हो, भले यहाँ पर 2 एंगल हो, कहीं पर भी, लेकिन 2 एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, तो ये रूल कहलाया। अगर दूसरी जगह पर वो एंगल या साइड दी गई है तो वो रूल फॉलो होगा नहीं। समझ आ रहा है ना? इसमें प्लेसेस खास ध्यान रखते हैं। और ASA की सिमिलर, इसका सिमिलर एक और रूल आता है जो आता है AAS। कौन सा रूल? AAS मतलब एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड मतलब 2 एंगल साथ में और एक साइड अलग से, 2 एंगल साथ में एक साइड अलग से। तो उसकी तरह ही, इसकी तरह ही, इन 2 कंडीशंस की तरह ही कि अगर 6 के 6 कंडीशंस ना हो, उसकी जगह ये 3 कंडीशन भी सिमिलर आती हो ना, तो भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाया। कि अगर ये 3 चीज़ें सेम हो तो बाकी के 3 भी सेम होगी। अब AAS और ASA इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इसमें फ़र्क यही है, इसमें 2 एंगल के बीच में एक साइड आएगी, कि जैसे ये 2 एंगल और उनके बीच में ये साइड आ रही है, सामने नहीं। जबकि इसमें 2 एंगल के सामने या तो अलग से एक साइड आएगी, 2 एंगल के बीच में नहीं होगी। जैसे कि यही एक एग्जांपल देखें, इसी को अगर कंटिन्यू करें, ऐसे अगर 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल XYZ, बराबर। यहाँ ABC में अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये 60, ये 40 और इनके बीच में नहीं, अलग से, सपोज इस तरफ दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, बराबर। और यहाँ पर भी कि अगर मैं ये 60, ये 40 और यहाँ पे लिखूँ अगर मैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाँ ये सिमिलर कहलाया कि इसमें AAS रूल लगा, एंगल एंगल और साइड अलग से, साइड बीच में नहीं, साइड अलग से, दोनों एंगल के बीच में नहीं है। इसमें कैसे दोनों एंगल के बीच में है, तो उसको कहते हैं ASA। यहाँ पर भी दोनों एंगल के बीच में है तो ASA, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल और साइड अलग से है, बराबर ना। यहाँ पे भी 2 एंगल और साइड अलग से है तो उसे कहते हैं AAS। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? और इसमें भी प्लेस सही जगह पर होने चाहिए कि अगर सपोज मैं ऐसा लिख दूं कि ये 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख दूं तो भी ये गलत है, बराबर, तो भी ये गलत है। क्यों गलत है पता है? देखो समझो कि AAS का मतलब एंगल एंगल और साइड अलग से, बीच में तो होना ही नहीं चाहिए, इसके बीच में तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ अगर पहले में ये एंगल 40 के पास में 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी 40 के पास में ही 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 60 के पास में 5 सेंटीमीटर है तो भी ये गलत कहलाया, बराबर। इसमें प्लेसेस की अरेंजमेंट खास चेक करते हैं, ध्यान रखना ये कि अगर इसमें आप सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो और इसमें चेक कर रहे हो, देखो हाँ भाई 2 एंगल और एक साइड अलग है, इसमें भी 2 एंगल और एक साइड अलग है, बराबर। तो आपको अगर ऐसे सिमिलैरिटी दिख रही हो तो वो गलत है, क्योंकि इसमें 2 एंगल और 40 के पास में अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी इसके पास में होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो वो गलत है। अब इसकी जगह अगर मैं ऐसी कंडीशन बताऊं, ध्यान देना, जगह की, प्लेस की खास इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर सपोज मैं 40 यहाँ पे लिख दूं तो भी ये गलत है, तो भी ये गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें तो ASA हो गया, 2 एंगल और उसके बीच में एक साइड आ गई, ठीक है ना, 2 एंगल के बीच में एक साइड आ गई तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ लिख दूं तो भी ये गलत है, 2 एंगल के बीच में तो आना ही नहीं चाहिए, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दूँ तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पहले ट्राइंगल में ये 2 एंगल और 40 के पास में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने 60 के पास में 5 सेंटीमीटर लिखा है, ये चीज़ गलत हुई। यहाँ पर भी 40 के पास में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये दोनों करेक्ट हुए, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाए। किस रूल से? तो AAS रूल से।
बराबर, समझ आ रही है बात? आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछेंगे पता है? आपको एग्ज़ाम में ऐसे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए गए होंगे, उसके अंदर कुछ एंगल ड्रॉ होंगे या कुछ साइड ड्रॉ होगी, और उसमें से आपको चेक करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। सिमिलर मतलब कि इसकी तरह कॉन्ग्रेंट है या नहीं, वो चेक करना है। किसके हिसाब से? इस रूल के हिसाब से। तो ये सब रूल 1 2 3 आगे भी रूल्स आएंगे, वो सब रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। अगर सपोज़ आपको ट्राइंगल क्वेश्चन में ये दो ट्राइंगल ऐसे दिए गए हो और आपको पूछा गया हो कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें से कौन सा रूल इसमें फॉलो होगा, तो चेक करो इसमें क्या दिया हुआ है, दो एंगल और एक साइड दी गई है, तो मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर दो साइड और एक एंगल दिया गया होता तो फिर यही ना, बराबर। क्या उसमें भी चेक करते हैं कि दो एंगल के बीच में साइड दी गई है, इसमें भी दो एंगल के बीच में साइड है, भले प्लेस कोई भी हो लेकिन दो एंगल के बीच में साइड है, तो इसका मतलब ASA रूल, बराबर। अगर दो एंगल के साइड में साइड दी गई है तो मतलब AAS रूल। आपको एग्जाम में ऐसे रूल याद करने। अरे बात समझ में क्लियर हुआ? तो आज जो है वो ये 3 रूल्स वो अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लो। इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करो, ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो और ये तीनों रूल्स अच्छी तरह से माइंड में समझ लो। और ये जब कंप्लीट हो ना तो इसके आगे के जो रूल्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।